हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। तो आई होप सभी अपने अपने घरों में सेफ और सुरक्षित होंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इतने कम दिनों में बहुत सारे बच्चों ने सब्सक्राइब करा है। दैट मीन्स आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और मैं इससे मोटिवेट होकर के आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू सॉल्व मोर एंड मोर problems for you so that it will be very helpful to you in the near future. Okay, तो today we will solve partnership accounting से interest on capital, calculation of interest on capital, question number 1, 2 and 3. तो क्वेश्चन नंबर 1 को हमने अपलोड कर दिया है। तो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। शीला एंड लीला आर पार्टनर्स इन अ फर्म। एक फर्म में शीला और लीला पार्टनर्स हैं। ऑन 1 जनवरी 2018 द बैलेंस ऑफ दर कैपिटल अकाउंट्स वेर 4 लाख एंड 3 लाख। जैसे उनने फर्म का शुरुआत करा 1 जनवरी 2018 से, तो उनकी कैपिटल थी 4 लाख और 3 लाख। ऑन 1 में स्टूडेंट्स आपको यहाँ ध्यान देना है डेट का। यहाँ जनवरी के शुरुआत में दैट मीन्स ओपनिंग कैपिटल है ये, उनका ओपनिंग कैपिटल था 4 लाख और 3 लाख। और जैसे 1 में हुई 2018 सेम ईयर में दे इंट्रोड्यूस्ड 50,000 एंड 40,000। शीला ने 50,000 रुपया और लगाया। इंट्रोड्यूस्ड का मतलब और लगा, 4 लाख तो पहले से था, तो 50,000 उनने और दे दिया। दैट मीन्स उनका शीला का कैपिटल 4,50,000 हो गई। और लीला का 3 लाख पहले से था, 40,000 उनने 1 मई को फिर से इंट्रोड्यूस करा। ओके, नाउ ऑन 1 नवंबर 2018, अब 1 नवंबर को ईयर देखिएगा बच्चों, सेम आ रही है। 1 नवंबर 2018 लीला विथड्रॉ ₹12,000 फ्रॉम हिज कैपिटल। यहाँ शीला की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग लीला की बात कर रहे हैं। लीला ने क्या करा, इंट्रोड्यूस तो करा ही 40,000 1 मई को, लेकिन उन्हें पैसों की जरूरत पड़ गई तो उनने नवंबर के मंथ में 12,000 रुपीज विथड्रॉ कर लिया, तो उनकी तो कैपिटल घट गई। The interest is allowed on capital at the rate of 6% per annum. Calculate the interest on capital for the year ending on 31st December 2018. क्या बोल रहा है कि इतनी सारी कहानियां उनने सुना दी, अब बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके हमको बताइए कि 2018 को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% क्या होगी। तो चलिए बनाते हैं हम लोग। हमने यहाँ पे गिवन डाटा लिख लिया है। देखिए गिवन पहले लिख लें ताकि हमें आसानी हो सके। शीला की, लीला की कैपिटल उनने जनवरी 1 से 30 अप्रैल तक, हमको डेट का यहाँ बहुत ही ख्याल रखना है क्योंकि उनने बीच में इंट्रोड्यूस भी किया है, फिर विथड्रॉ भी किया है, तो सबको ध्यान में रखते हुए हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग शीला की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, फिर अपन लीला की करेंगे। तो चलिए शीला की कर रहे हैं। यहाँ पे पीरियड है, ओपनिंग कैपिटल है इनकी, जनवरी 1 में इतने कितना लगाया था शीला ने, 4 लाख रुपीज। ठीक है, 4 लाख पर इनको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एट द रेट ऑफ 6%। पूरे साल इनको 6% पर एनम पे इंटरेस्ट मिलेगी। तो 4 लाख पर कितना दे दें हम, 6%। ठीक है, अब देखना है कि ये 4 लाख रुपीज कितने दिनों तक फर्म में रहा, तो अप्रैल तक रहा। तो जनवरी से लेके अप्रैल कितने मंथ हो गए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 4 मंथ। तो 4/12 कर देंगे। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा, आपका यहाँ पर इंटरेस्ट अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से कैलकुलेट कर लीजिए। आपकी आ रही है आपकी 8,000। आप भी कैलकुलेट कीजिए हमारे साथ साथ। चलिए अब फिर क्या हो रहा है, अप्रैल 30 तक तो हो गया कैलकुलेशन। 1 मई को फिर से 50,000 रुपीज उनने इंट्रोड्यूस करा। तो देखिए यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि 4 लाख रुपीज तो हमारे पास है ही, ठीक है, प्लस 50,000 और लगाया, तो कितनी कैपिटल हो गई, 4,50,000। ठीक है, इस पे कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगी, 6/100। कितने मंथ के लिए मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी 4 मंथ के लिए हमने दे दिया है। अब कितनी बची, 8 मंथ। मई से लेके दिसंबर तक आप कैलकुलेट कीजिए, दोनों के बीच में आपको 8 मंथ आ जाएगी। ठीक है, और यहां पर आपको 4 मंथ आएगी। तो ऐसे भी देखिए 8 + 4 12 हो रही है, तो 8/12 कितना हो रही है आपका
कैलकुलेट कीजिए, आप हमारे साथ साथ कैलकुलेट कीजिए, 18,000। ठीक है, और दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो हमारी हो जाती है 26,000 दिस पूरे साल भर का IOC। ठीक है, आ गई समझ में कि पूरे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारी पूरे साल की आ गई है 26,000। ऐसा नहीं कि 4 लाख उसने इंट्रोड्यूस करा था तो पूरे 4 लाख पर हम 6% दे दें, तब परेशानी हो जाती, सही प्रॉफिट एंड लॉस नहीं निकलेगा। इसलिए 4 लाख को 4 महीने के लिए दिया। अब बीच में इंट्रोडक्शन हुआ उनकी कैपिटल की तो 4,50,000 हो गई, तो 4,50,000 मई से है तो दिसंबर तक हमने दे दिया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर कैलकुलेट करते हैं तो हमारी 26,000 आ रही है। चलिए अब लीला की भी देख लेते हैं हम। तो लीला की ओपनिंग कैपिटल कितनी थी? लीला की ओपनिंग कैपिटल थी 3 लाख। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 6/100। कितने मंथ के लिए? 4 मंथ के लिए। क्यों? क्योंकि जनवरी 1 से लेकर के अप्रैल 30 तक, तो 4 मंथ के लिए। तो इनकी कितनी आ रही है आपको? इनकी आ जा रही है आपको 6,000। अब क्या हो रहा है? एडिशनल कैपिटल इनने इंट्रोड्यूस करा है 50,000। ठीक है, मई में 50,000, तो 3 लाख रुपया पहले से था प्लस 50,000, तो कितने हो गए? 3,50,000। लेकिन यहां पर एक गौर करने वाली बात है कि लीला ने ड्राइंग्स भी करा है। कब करा? मतलब ड्राइंग्स का क्या मतलब होता है? उनने बीच में उनको पैसों की जरूरत पड़ी तो उनने पैसा को विथड्रॉ कर लिया है। कब करा है? नवंबर 1 को। कितना करा है? तो हमने लिखा था 12,000 रुपीज। ठीक है, तो अब नवंबर के पहले तक उनकी कैपिटल है 3,50,000। तो आप स्टार्ट कीजिए मई से। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 6 मंथ के लिए उनको यहाँ पर इंटरेस्ट 3,50,000 मिलेगा। तो कितना मिलेगा? 6/100 और 6/12। ये आपको परसेंटेज है, ये आपको मंथ है। इसका कितना हो जाएगा आपका? कैलकुलेशन कीजिए फटाफट। 10,200। ठीक है, तो 4 महीने के लिए ये मिला, 6 महीने के लिए ये मिला, तो 6 और 4 10 महीने, 2 महीने और बचे हैं। तो अब क्या है? ड्राइंग्स था इनकी 12,000। ठीक है, तो क्या करेंगे? 3,50,000 में से माइनस कर देंगे 12,000 को, और उस पर जो अमाउंट ये आपकी आएगी, ठीक है, जो अमाउंट आपकी आएगी वो आपका 6/100 इंटू 6/12। और इसको आगे अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, इन दोनों को लेस करने पर आपकी आती है 3,28,000। इनको माइनस करने पे इस पे 6% मिलेगा। ठीक है, और कितने महीने के लिए? सॉरी, 2 मंथ्स के लिए मिलेगा, 2/100। तो कितना हो जाएगा? 3,280। अब इसको और इसको तीनों को अगर कैलकुलेट करते हैं हम तो हमारा IOC हो जा रहा है 19,480। आई थिंक अच्छे से आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ऑन December 31, बोला जा रहा है ऑन December 31, 2018, आफ्टर क्लोजिंग ऑफ अकाउंट, दैट मीन्स बिल्कुल लास्ट में, जनवरी 1 है तो वो हमारी ओपनिंग कैपिटल रहती है। यहां पर लास्ट में क्लोजिंग ऑफ द अकाउंट, द कैपिटल ऑफ A, B and C स्टूड इन द बुक्स ऑफ द फर्म ₹2 लाख, 150, 1 लाख। सब्सिक्वेंटली, और उसके बाद क्या हुआ? इट वॉज डिस्कवर्ड दैट, उसके डिस्कवर्ड मीन्स पता चला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम हैड बीन ओमिटेड। ये छूट गई है, सब कैलकुलेशन हो गया, प्रॉफिट भी निकल गई, ड्राइंग्स भी हो गया, लेकिन जब लास्ट में एक बार इन्वेस्टिगेशन करा गया तो पता चला कि हमने तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटेड ₹75,000। उस साल की प्रॉफिट थी 75,000 एंड द पार्टनर्स ड्राइंग हैड बीन 10,000, 7,500। और पहला वाला A, फिर ये B और फिर ये C। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे? ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल है, जनरली बच्चे यहाँ पे गलतियां करते हैं। तो चलिए यहाँ पे कैलकुलेट करके हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहली बात हमें यहाँ ये ध्यान देना है कि जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं तो हमारी ये क्लोजिंग कैपिटल पे नहीं होती है,
इसलिए इस क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, तो सबसे पहला काम है हमारा, हमें ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करना। ओपनिंग कैपिटल पे ही हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलती है, ये रूल है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं, हम आपको प्रूफ भी कर देंगे। तो क्लोजिंग कैपिटल ए की कितनी थी? 2 लाख। बी की कितनी थी? 1,50,000। सी की कितनी थी? 1 लाख। ठीक है, अब आप याद कीजिए कि 11th में जब हम बैलेंस शीट बनाते थे तो कैपिटल के साथ हमारी ड्राइंग लेस होती थी। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल रहती थी, हम उसमें ड्राइंग्स लेस करते थे। यहाँ पर हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल है, ऑलरेडी लेस की हुई ड्राइंग्स है, इसलिए हम ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हम ड्राइंग्स को ऐड करेंगे। देखिए हमने यहाँ पे ऐड लिखा, ऐड करेंगे तो ऐड कितना करेंगे? कितना ड्राइंग्स करा था? 10,000। बी ने करा था 7,500 और सी ने करा था 5,000। चलिए दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये आपका 1,05,000, ये हो जा रहा है 500 इधर, 751, यहाँ पे आपका 2,10,000 हो जा रही है। अब वहां पर ध्यान कीजिए फिर से कि हम लोग कैपिटल में प्रॉफिट को ऐड करते थे। अब यहाँ पर क्या है, हमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है, ऑलरेडी इस 2 लाख में ये एडेड है, इसलिए हम इस प्रॉफिट को हटा देंगे ताकि हमारी ओपनिंग कैपिटल आ जाए। अब फिर से एक क्वेश्चन आ रही है कि सिर्फ 75,000 दिया हुआ है, तो जब कुछ रेशियो नहीं दी हुई है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने का, तो हम क्या करेंगे? इक्वली कर देंगे। तो अगर 75,000 को 3 पार्टनर्स में डिवाइड करना है तो डिवाइडेड बाय 75 कैसे करेंगे? यहाँ पे 75,000 जितने पार्टनर्स है डिवाइडेड बाय 3 कर दीजिएगा, आपको 25,000 आ जाएगी। दैट मीन्स एक पार्टनर का प्रॉफिट है आपका 25,000। अगर कुछ रेशियो दी रहती होती तो हम लोग उस रेशियो में 75,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देते। हो गई। अब आप इसको ऐड कर दीजिए, सॉरी लेस कर दीजिए, क्योंकि लेस करना है। 10 में से 2 8 जाएगी। ठीक है, 550 हो गई, और यहाँ पे से 10 में से 2 8,000 आ गई आपकी। यहाँ पर 500, 7 में से 5 2 जाएगी, यहाँ पर 5 में से 2 3, यहाँ पे 1। आप खुद भी कैलकुलेट कीजिए, हो सकता है हमसे गलती भी हो जाए। 0 0 0, 10 में से 5 5, यहाँ पर आपकी 9 रहेगी, तो 9 में से 2 7, और यहाँ पर आपकी सॉरी यहाँ पे 0 0 में से 8 रहेगी आपकी, और यहाँ पे 1, 8,500। तो ये हमारी हो गई ओपनिंग कैपिटल। अब ओपनिंग कैपिटल पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। कितना परसेंट? 10% है, तो 1,85,000 इंटू 10/100 कितनी हो रही है हमारी? 18,500। ये आपकी IOC फॉर द ईयर हो गई। अब इसकी भी निकाल लेते हैं। 1,32,500 इंटू 10/100, इसकी आ जाएगी आपकी 13, इसकी आ जाएगी आपकी 13,250। ठीक है, और यहां पर 8,000 इंटू 10/80,000 आएगी बच्चों। यहाँ पे 80,000 इंटू 10/100 हो जाएगी आपकी 8,000। ठीक है, अब ये तीनों को ऐड करके आप एक जगह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करके आप लिख सकते हैं। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। और अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं, और मैं उसे जरूर ट्राई करूंगी सॉल्व करने के लिए। और अगर बच्चों फिर से एक बार बोल रही हूँ कि अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि और हम मोटिवेट होकर के मोर एंड मोर वीडियोस को डालें। थैंक यू।